अयोध्या के भदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए मोइन खान की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैच न होने के बाद समाजवादी पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर हो गई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को दलित और मुस्लिम विरोधी बताया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि अगर हाईकोर्ट बीजेपी सरकार से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगती तो बीजेपी सरकार कभी भी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं करती। वहीं सपा सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम के नाम पर बदनाम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब देश और प्रदेश में संदेश चला गया है कि यह सरकार मुस्लिम और दलित विरोधी है। ऐसे में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जिसका जेब में मैच नहीं उससे का नहीं पूछते। उठाया गया तो मामला चर्चा में मामला तो मोहित खान का आया, सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। मोहित खान बदलता यही तो आया ना, और वो बात सब साफ हो गई। इसीलिए हमारे नेता को पहले शंका थी कि वो इतनी उम्र का है, कैसे हो सकता है, झूठा मामला है। भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना चाहती है मुस्लिम के नाम पर, तो ये वो आया भी। और अगर माननीय उच्च न्यायालय निर्देशित न करते तो ये रिपोर्ट प्रकाशित न होती। वो तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया तो उनको न्यायालय का आदेश तो मानने माना था, न मानते कंटेम्प्ट हो जाता, तो मजबूरी में किया है। और ये जो है ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये संदेश गया है कि सरकार पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। इस तरह के मैसेज पूरे प्रदेश में गया है। और ये मैसेज 27 में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। बता दें कि एक तरफ जहां अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नजदीक आ रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहला अयोध्या के भदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामला, जिसमें भाजपा की ओर से सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत बड़े नेताओं पर आरोपी को बचाने के लिए आरोप लगाए हैं। बीजेपी का लगातार कहना है कि रेप मामले में सपा ने आरोपी मोहित खान पर कोई कार्रवाई नहीं की और बचाने का काम कर रही है। वहीं इसके बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर मारपीट करने के साथ साथ अपहरण करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में उनके ऊपर नगर कोतवाली थाने में मारपीट और अपहरण की एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। ऐसे में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां एक और बीजेपी भदरसा सामूहिक दुष्कर्म और अजीत प्रसाद पर आरोपों को लेकर सपा को घेर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी सामूहिक दुष्कर्म मामले में मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट मैच न होने के बाद बीजेपी को मुस्लिम और दलित विरोधी बता रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है। क्या ये राजनीतिक कारणों से? हाँ, राजनीतिक कारणों से इस तरह का फर्जी और मनगढ़ंत भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो निराधार है और इसमें कोई तथ्य नहीं। अब तो हमारी धरती है, हमारी पैदाइश है, हमारे नाते रिश्तेदार, और वहाँ के लोग लगातार हमें 12 में 35,000 जिताए थे, 22 में जिताए थे और 19 में जिताए थे, और अभी हम जीते हैं 4 तारीख को जो चुनाव जून को आया है संसद वाला, तो हम जीते हैं। तो यहाँ दूसरे की कहा मतलब क्या हो भैया, हमारी रणनीति नहीं, ये तो पक्का लोग मान बैठे हैं। केवल देरी है या यूं कहिए समय के इंतजार है कि जब तारीख आ जाए, वोट डालने का मौका आ जाए, तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी।